राधे राधा। क्या आप जानना चाहते हैं कि विष्णु जी ने ही राम अवतार क्यों लिया था और राम जी की उत्पत्ति, राम जी का जन्म उनके भाइयों समेत कैसे हुआ था और उसके उपरांत वानर सेना की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो चलिए इन तीनों प्रश्नों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि राजा दशरथ जी, जिनकी शादी को कई साल बीत गए थे परंतु उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी और उनका मन काफ़ी विचलित रहता था, दुखी रहता था पुत्र प्राप्ति को लेकर। तो उनको एक बार एक सुझाव आता है कि उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ का पालन करना चाहिए, जिसके पालन से ज़रूर ही उनको पुत्र प्राप्ति हो सकेगी। तो इस विचार के आने के बाद वो अपने सारे मंत्रियों, ऋषिगण और ब्राह्मणों से पूछताछ करके विचार लेकर ये निश्चित करते हैं कि वो एक महान अश्वमेध यज्ञ का पालन करेंगे। अब उस अश्वमेध यज्ञ की बहुत सुंदर और बिना किसी त्रुटि के निपट जाने के बाद उनको सारे ब्राह्मण बहुत खुशी खुशी ये आशीर्वाद दे के जाते हैं कि उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब उनमें से जो उनके मुख्य ऋषि श्रंग थे, उन्होंने एक और पुत्र प्राप्ति के योगिक एक यज्ञ उनके लिए करवाया था, जिसमें से एक प्रजापति उत्पन्न हुए थे जो कि देवों द्वारा बनी एक महान खीर लेके आए थे राजा दशरथ और उनकी तीनों महारानियां कौशल्या, सुमंत्रा और कैकेयी के लिए। अब उस खीर को खाने के उपरांत ही राजा को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो कि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। अब इसके पश्चात क्या आप जानना चाहते हैं कि विष्णु जी ने राम अवतार क्यों लिया था? तो एक और तो अश्वमेध यज्ञ का पालन हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, और दूसरी ओर सारे ब्राह्मण, सारे गंधर्व जन बहुत ही दुख और पीड़ा में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपना दर्द, अपना कष्ट लेकर कि हे प्रभु, आपके वरदान के कारण हम बहुत कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। वो वरदान होता है जो कि ब्रह्मा जी ने रावण को दिया होता है, और उस वरदान के पाने के बाद रावण को लगता है कि वो तो इमॉर्टल है, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उस वरदान में उसने मांगा होता है कि वो मनुष्य के अलावा किसी भी और जीव या जंतु के द्वारा नहीं मरा जा सकता। और उसे ऐसा लगता है कि मनुष्य तो तुच्छ है और उसकी शक्ति असीम है, उसकी शक्ति इनफाइनाइट है, उसके सामने कोई मनुष्य तो टिक ही नहीं सकता। अब देवताओं की दुख को देखकर ब्रह्मा जी ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि एक मनुष्य द्वारा ही रावण का वध किया जाएगा। और उसी दौरान विष्णु जी प्रकट होते हैं और सारे देवतागण मिलकर विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही मनुष्य रूप में अवतार लीजिए और रावण का वध कीजिए, इस धरती का कल्याण कीजिए। अब जब विष्णु जी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ जन्म लेंगे और किस प्रकार जन्म लेंगे। तभी वो ये निश्चय लेते हैं कि राजा दशरथ, जो कि एक बहुत ही नेक व्यक्ति हैं, बहुत ही नेक राजा हैं, अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखते हैं और खूब सुंदर रूप में अपना राज्य चलाते हैं, उन्हीं के राज्य में वो 4 स्वरूप में यानी कि 4 पुत्र बन के जन्मेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वानर सेना की उत्पत्ति इस धरती पे कैसे और क्यों होती है? तो चलिए जानते हैं कि जब विष्णु जी ने ये निश्चय कर लिया था कि वो मनुष्य रूप में राम अवतार लेके रावण का वध करेंगे, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को ये कहते हैं कि उनकी सहायता करने के लिए वो सारे देवता ऐसे वानर सेना की उत्पत्ति करे जो कि बहुत शक्तिशाली हो, मायावी हो, नीति में निपुण हो। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को मेंशन करते हुए उन्हें वानर सेना की उत्पत्ति का आदेश दिया जाता है। अब इसके उपरांत सारे देवतागण अप्सराओं, गंधर्व पत्नियों आदि बहुत सारी स्त्रियों के साथ ऐसे वीर उत्पन्न करते हैं जो कि 3 कैटेगरी के होते हैं, वानर, रीछ और गोलांगुल, जो कि लंगूर को कहा जाता है। और ये वीर इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, इनके दांत तक भी इनके शस्त्रों की तरह ये उपयोग करते हैं, पत्थर और बड़ी बड़ी शिलाओं से ये खेला करते हैं और ये बहुत ही असीम शक्ति के स्वामी होते हैं। अब उन वानर सेना में से कुछ इम्पॉर्टेंट वानर जिनका मेंशन रामायण में बहुत कॉमनली किया जाता है, उनकी डिटेल्स मैंने कैप्शन में दी है। जाइए और देखिए कि किस देवता से कौन सा इम्पॉर्टेंट वानर का जन्म हुआ था। राधे राधा।